प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, जिज्ञासा विथ गोपी सर चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, परसेंटेज का जो हमारा पहला लेक्चर था, कल हुआ था, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चनों को उठाया था। एकदम साधारण प्रश्न जो मूल रूप से कहीं भी पूछे जा सकते हैं, कहीं भी इतनी जानकारी तो होनी भी चाहिए आप लोगों को, वे प्रश्न थे कल। और कल मैंने साधारण प्रश्नों का जो चर्चा किया था उसका पीडीएफ भी मैंने दे दिया था। देखिए, पीडीएफ इसलिए दे दिया था कि हमारी क्लास से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग लाभ ले सकें, और वो लाभ तभी हो पाएगा जब क्लास के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करेंगे, यानी अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। और इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे मेहनत भले ही थोड़ा ज़्यादा करना पड़े, लेकिन आप लोगों को पीडीएफ भी दूं, और वो भी फ्री है। जैसे क्लास आपका फ्री है वैसे पीडीएफ फाइल भी फ्री है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। वहाँ चंद्रा विथ ओपी सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप चले जाइएगा, यहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। डेली का डेली जो क्लास मैं लूँगा उसका उसी दिन मैं पीडीएफ डाल दूँगा, और उन क्वेश्चनों को आप हल करिएगा। उन क्वेश्चनों को हल करने के बाद अगर आपका कोई प्रश्न ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा। उस दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, जब कई प्रश्न हो जाएंगे, कई लोगों के हो जाएंगे, तो एक दिन मैं अलग से क्लास ले लूँगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते रहेंगे उसको सॉल्व करा दूँगा। ये तरीका होता है पढ़ने का। कोई भी एग्जाम हो, मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो देखिए, आज चलते हैं दूसरे क्लास पे। देखिए क्या आज होता है। आज हम चर्चा करेंगे प्रतिशत वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्नों की। यानी जब ऐसा प्रश्न हो जहां प्रतिशत के रूप में वृद्धि बताई जाए या प्रतिशत के रूप में कमी बताई जाए। इसको भी मैंने 3 भागों में बांटा है, ध्यान से देखिए। पहला जो हमारा भाग है तुलना के आधार पर प्रश्न, यानी तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछा जाए। जैसे यदि किसी एक में वृद्धि या कमी हो, यानी अगर वृद्धि होती है तो दूसरे में कमी, अगर पहले में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि। जैसे मान लीजिए 2 है, ए है, बी है, अगर इसमें वृद्धि हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें क्या होगी, कमी होगी। और इसमें अगर मान लीजिए यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ कमी होगी। ऐसे यानी अगर एक का वृद्धि बताए तो दूसरे का कमी पूछे, और दूसरे का वृद्धि बताए तो पहले का कमी पूछे। ऐसा प्रश्न अगर आए तो वो हमने डाल दिया है तुलना के आधार पर। हम प्रश्न जब पूछेंगे तब आप समझेंगे। अब ये थोड़ा सा देखते चलिए। दूसरा है मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित। यानी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें मूल्य, खपत और खर्च, इन 3 बातों की चर्चा की जाती है। उनको, ऐसे प्रश्नों को मैंने अलग कर दिया है, और ये 5 टाइप के क्वेश्चनों को मैंने इसमें बांट दिया। 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरे की बात हम करेंगे, यदि A = B × C, A = B × C पर आधारित अगर प्रश्न हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। यानी B × C हो और B में X% की वृद्धि या कमी हो तथा C में Y% की वृद्धि या कमी हो, तो A पर पूछेगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चनों को हमने तीन टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इन तीनों की चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला शुरू करेंगे तुलना के आधार पर प्रश्न। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन, आप समझेंगे सबके सब हो जाएगा, ध्यान से समझिए। जैसे अगर कहा जाए यदि A की आय B की आय से, ध्यान से देखिएगा, B की आय से 20% अधिक हो, 20% अधिक हो, तो बताइए कि B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए वही बात हुआ, मैंने कहा था ये कैसे प्रश्न होंगे। यानी कह रहा है यदि A की आय B की आय से 20% अधिक हो, यहाँ देखिए कह रहा है अधिक हो, और तो B की आय, तो बताइए कि B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ऐसे प्रश्न दिया गया है।
यानी दो हैं, दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा बी, एक ए और दूसरा बी। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो। अगर आप ध्यान से देखिए, चलिए इसको ऊपर मिटा दें, इसके बाद हम लगाएं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताएं कैसे होगा। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो। चलिए देख लिए होंगे क्वेश्चन, यानी ध्यान से देखिए, ए और बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, तो बी का आय तो मुझे पता ही नहीं है। देखिए पहले हम ऐसे ही बताएंगे बिना किसी ट्रिक के, फिर हम आगे आपको बताएंगे। तो बी की आय मैंने मान लिया, मान लीजिए कितना है 100, मान लिया बी की आय 100 है, तो ए की आय कह रहा है 20% अधिक हो, तो 120 होगा, ये तो मैंने बताया है। बी की आय से 20% अधिक हो, यानी 100 में 20 अधिक, तो 120 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी इसकी कमी पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी पूरे में एक चीज ध्यान रखिएगा, कैसे, एक चीज याद रख लीजिएगा, कितना अपान किस से इंटू 100। ध्यान से देखिएगा, कितना अपान किस से इंटू 100, यानी जब भी वृद्धि या कमी की बात आए तब हम इससे करेंगे तुलना। जैसे पूछ रहे यहाँ अगर कहा है बी किया ए किया से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए बी कितना कम है ए से, हम प्रश्न पूछेंगे कितना कम है, बताइए कितना कम है 20 अपान किससे कम है, जो बी कम है 20 वो किससे कम है 120 से, और इंटू 100। ध्यान से देखिएगा, बी कम है कितना 20 अपान किससे कम है 120 से इंटू 100, कितना लिखना है, फिर अपान किससे इंटू 100। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए 20 का 120, यहाँ से हल करेंगे हम, आ जाएगा 50, यानी 16 सही 2/3% हमारा आंसर, 16 सही 2/3%। तो चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। हम दूसरा चलते हैं। अब दूसरे मेथड से इसी प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे, ये तो हो गया हमारा बिना किसी ट्रिक के। इसका एक ट्रिक भी है, अगर हम याद करें तो देखिए ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात हम करेंगे। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर x अपान 100 प्लस माइनस x इंटू 100। ये जैसे यही क्वेश्चन जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था, अगर इसी को इससे लगाएं तो वही चीज होगा। ध्यान से देखिए, यह यानी ऐसे क्वेश्चनों में एक बात और रखिएगा, पूरे क्वेश्चन के अंतर्गत केवल एक ही डाटा, कोई एक ही संख्या दिया होगा। जैसे पूरे क्वेश्चन में देखिए, किसी यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। पूरे प्रश्न में केवल 20% के अलावा कोई संख्या दी गई है क्या, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए यश हमारा क्या है 20/100, प्लस करिए, जब वृद्धि की बात करें तो प्लस और कमी की बात करें तो माइनस। 20% अधिक है, अधिक कह रहा है यानी प्लस लगाना है, कितना 20 और इंटू 100। देखिए यानी 20/120 इंटू 100, वही चीज़ हो गया। देखिए ध्यान से कैंसिल करिए, यहाँ पे देखिए हो गया 16 सही 2/3%, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, आप क्वेश्चन को ऐसे ही बोल दूं, आप लोग समझते रहिएगा, सुनिए। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, ध्यान से सुनिएगा, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम हो, तो बताइए कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ध्यान से देखिए, दो हैं ए और बी। मैंने क्या कहा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम हो, यानी बी अगर 100 है तो ए की ऊंचाई 25% कम यानी 75। ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम हो, तो बताइए कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ध्यान से देखिए, प्रश्न करेंगे कितना अधिक है 25 अपान किससे अधिक है 75 से इंटू 100। ध्यान से देखिए, यहाँ कैंसिल हुआ यानी 100/3 यानी 35 सही 1/3।
3% ये अधिक है ना। इसी को हम उससे भी 100 अपान x अपान 100 प्लस माइनस x से भी आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं करूं, कितना मैंने बोला था 25% कम है, तो 25 अपान 100, अभी कम बोल रहा हूँ तो इसलिए माइनस करूंगा 25 और इंटू 100। यहाँ पे देखिए 25 अपान 75 इंटू 100, यानी 33 सही 1/3%। बड़े ही साधारण प्रश्न ये भी हैं। ध्यान से देखिए, तुलना के आधार पर प्रश्न, एक की बताई जाए और दूसरे की पूछी जाए, तो ऐसे प्रश्न। जैसे एक प्रश्न मैं और कर रहा हूँ, एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको भी हम ऐसे लगा देंगे। यदि किसी वर्ग की एक भुजा, यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल को यथावत रखने के लिए वर्ग की दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। देखिए, आपको लग रहा है कि ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन देखिए वहीं हमने कहा था ना कि तुलना के आधार पे, यानी तुलनात्मक रूप से कोई भी प्रश्न, कोई एक वर्ग है, उसकी एक भुजा को, कोई वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है। कह रहा है कि उसकी दूसरी भुजा को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल बना रहे, समान रहे। तो देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे हमने कहा ना 25% अधिक है, 25 अपान 125 और इंटू 100, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा 20%, है ना। यहाँ आंसर आ गया 20%। चलिए इसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं दूसरे पे। हाँ, दूसरा देखिए ये वाला आपका पार्ट हो गया, तुलना के आधार पर प्रश्न आप लोग कर भी लेंगे। अब दूसरा जो है, ध्यान से देखिएगा, मूल्य खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न। मूल्य खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न, ये 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए दूसरे वाले की कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक टाइप एक करके बताऊंगा। टाइप ए, ध्यान से देखिए, टाइप ए दूसरा का बता रहा हूँ, इसका मूल्य खपत और खर्च पर आधारित। अच्छा, लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई भी प्रभाव न पड़े। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन को भली भांति समझिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए
कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इसको मैं मिटा करके ही इसको बताऊंगा। इसको मिटाना नहीं चाहते हैं, कारण ये आप देखते रहे यहाँ कितना हो रहा है, ये हो गया, अब ये होगा, फिर ये होगा, तो आपको पता चलता रहेगा। इसलिए मैं इसमें नहीं बताऊंगा। और मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऑटोमेटिक क्वेश्चन को लिख दिया जाए और फिर मैं उसको सॉल्व कराऊं। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, अब मैं इसे मिटा करके इसको हल करूंगा। ध्यान से देखिए, दोनों विधियों से करूंगा। देखिए क्वेश्चन में 3 बातें कही गई है। मूल्य, ध्यान से देखिए, मूल्य की बात है, दूसरा खपत की बात है, और तीसरा खर्च की बात है। देखिए एकदम बेसिक आपको तो नहीं बता रहा हूँ कि माना किसी वस्तु का मूल्य X रुपये है, ऐसे करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हाई स्कूल इंटर की बात हो जाती है। अभी हम लोगों को क्या है, डिस्क्रिप्टिव तो करना नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव करना होता है। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगा पाए ऐसे ढंग बताने हैं। तो ये दोनों शॉर्ट मेथड है। ध्यान से देखिए ये भी, लेकिन यहाँ आपको समझ में आएगा। दूसरा वाला वो पूरा का पूरा ट्रिक है। देखिए मूल्य है, खपत है, खर्च, 3 बातें हैं। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, लेकिन वस्तु का मूल्य मुझे नहीं पता है, तो मैंने मान लिया वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी है। ये मैंने माना। ध्यान से देखिए, माना 100 रुपये पर केजी कोई सामान है और 10 केजी मैंने खरीद लिया। तो बताइए अगर 100 रुपये पर केजी ये भी माना गया है, ध्यान से देखिए, यह भी मान लिया, वैल्यू जो नहीं दिया है मान लेंगे। 100 रुपये पर केजी कोई सामान है, अगर हमने 10 केजी खरीदा तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, 100 हमें 10 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 रुपये का खर्च हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, यानी 100 अगर है तो अब कितना हो गया, 125 रुपये पर केजी। पहले 100 था तो अब 25% वृद्धि हो गई, 125। कह रहा है खपत को कितना कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पर प्रभाव कोई न पड़े, यानी कोई प्रभाव न पड़े, यानी खर्च अगर 1000 था तो अब भी 1000 कितना खर्च हो, 1000। यानी कोई व्यक्ति गया है 100 रुपये पर केजी सामान जब मिल रहा है तो 10 केजी सामान लेके चला आता है 1000 रुपये में। लेकिन जब वह बाजार गया, अब उसे पता चला 1000 रुपये लेके गया है कि सामान अब 125 रुपये पर केजी हो गया, तो उस 1000 रुपये में वह कितना केजी सामान खरीदेगा, 1000 में आप 125 का भाग दे दीजिए। ध्यान से देखिए, 25 25 125, 4 5 40, यानी अब वह 8 केजी सामान को खरीदेगा। पहले कितना खरीद पाता था, 10 केजी, लेकिन अब कितना खरीद रहा है, 8 केजी। यही तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम हुआ, यानी खपत जो पहले 10 केजी उसकी थी, अब उसने 8 केजी कर दिया, तो अब कितना कम हुआ। तो देखिए हमारा कितना अपान किससे इंक्लूडेड, हम प्रश्न करेंगे 10 केजी से 8 केजी कितना कम है, कितना, यानी 2 केजी अपान किससे कम है, जो 8 कम है वो किससे है, 10 से, और इंटू 100। ध्यान से देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया 20%, यानी 20% कम है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सेकेंड मेथड से बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। हाँ अब देखिए इसी को मैं दूसरे मेथड से बताऊंगा। देखिए यहाँ भी अगर आप एक तरह से अगर समझा जाए, पूरे प्रश्न में देखिए कोई एक ही संख्या दिया हुआ है, जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी मूल्य में 25% की वृद्धि के अलावा कोई और भी संख्या नहीं है पूरे प्रश्न में, और यह भी एक तरह का तुलना के आधार पर ही प्रश्न हो जा रहा है। यानी जहाँ कहा जा रहा है कि मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो अगर हमारा खर्च हम बराबर रखेंगे, कोई प्रभाव न पड़े, खर्च उतना ही मुझे करना है, तो निश्चित रूप से खपत को कम करना पड़ेगा, और अगर मूल्य में कमी होगी तो खपत को ज्यादा करना पड़ेगा, यानी एक कमी तो एक अधिक हो गया, यहाँ भी तुलना के आधार। तो इस फार्मूले से भी हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। यहाँ भी हम कह देंगे क्या, यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स इंटू 100। ध्यान से देखिए यहाँ ये भी लगाएंगे, इसी से यहाँ भी आ जाएगा 25, अधिक बोले तो 100 प्लस 25 करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो देखिए क्या हो गया 25 अपान 125 और इंटू हम कर देंगे 100,
यहाँ पे देखिए कैंसिल हुआ और हो गया 20%, आंसर आ गया 20%। यानी ध्यान से देखिएगा कि मूल्य खपत और खर्च पर आधारित जो टाइप ए का क्वेश्चन है उसमें वो तुलना के आधार पर ही है, तो हमारा ये x/100 प्लस माइनस इंटू 100 से भी आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देखते हैं तब टाइप बी पे चलते हैं। अगर हम क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी वस्तु के मूल्य में, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, अब लिखेंगे नहीं, सुन लीजिए आप लोग, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी, तो 10 अपॉन कमी हो रहा है तो 100 माइनस 10, डायरेक्ट लिखिए 90 इंटू 100। अब देखिए 0 0 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 100/9, यहाँ देखिए 11 सही 1/9, आंसर आ गया हमारा। हमें लग रहा है कि टाइप ए समझ में आ गया होगा सभी को। हम चलते हैं टाइप बी पर, ध्यान से देखिए टाइप बी पर। टाइप बी को क्वेश्चन को पहले लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए तब आप ज्यादा समझेंगे। टाइप बी क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे जिससे कि उसके खर्च में मात्र, ध्यान से देखिए, मात्र 5% की वृद्धि हो। अच्छा देखिए वृद्धि हो। अब आप देख रहे होंगे कि पहले और दूसरे के क्वेश्चन में टाइप ए में और टाइप बी में क्या अंतर है, अंतर भी समझते जाइएगा, देखिए तभी बहुत अच्छी तरह से लगा पाएंगे आप। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे जिससे कि उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो। इसके पहले वाले में खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, इसमें केवल एक अंतर है कि उसके खर्च में 5% की वृद्धि हो जाए। यानी अब संख्या 1 नहीं बल्कि संख्या 2 मिल गई आपको। यानी ये तुलना वाले प्रश्न में हम नहीं जाएंगे, वहां मैंने बताया कैसे क्वेश्चनों को लगाना है, जब केवल एक संख्या दिया हो और एक वृद्धि दिया हो दूसरा पूछ ले, या दूसरा दिया हो पहला पूछ ले, है ना, तब तो हम इसको करेंगे। तो अब हम ये करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भली भांति देख लीजिए, फिर हम मिटाएं और इसको लगाते हैं। ध्यान से देखिए, पहले तो हम आपको पहले मेथड से ही बताएंगे, मेथड फर्स्ट। ध्यान से देखिए, पहले मेथड से ही हम बताएंगे। यानी यहाँ भी 3 बातें हैं, क्या क्या, मूल्य, खपत और खर्च। अब देखिए मूल्य हमने कहा कि 100 रुपये पर केजी, मैंने मान लिया 100 रुपये पर केजी, 100 रुपये प्रति केजी, ये मूल्य मैंने मान लिया। और मैंने कहा कि 10 केजी सामान, तो इसको तो यही आप कर लीजिए। ऐसा नहीं 10 केजी है 5 नहीं मानेंगे तो नहीं आएगा, कुछ भी मानेंगे आएगा, माना। अब तो बताइए खर्च कितना हुआ, 1000 रुपये। लेकिन अब प्रश्न पे आते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी अब हो गया 120, 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। खपत पूछा गया है, ध्यान से देखिए, यही खपत को पूछा गया है प्रश्न में, और उसकी खर्च में 5% की वृद्धि हो। अभी देखिए पहले वाले प्रश्न में कह रहा है खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, लेकिन अब कह रहा है 5% की वृद्धि हो। तो बताइए 1000 का 5% कितना होगा, 50 होगा। ध्यान से देखिए, न निकालना, अगर आ रहा हो तो हमने निकाल के दिखा दे रहे हैं, 1000 इंटू 5/100, ऐसे 2 0 2 0 कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 50। अब 50 की वृद्धि हो यानी 50 हम जोड़ देंगे,
5% वृद्धि हो यानी 50 की वृद्धि हो, यानी हो गया कितना 1050। यानी ध्यान से देखिए, सामान 120 रुपये पर केजी हो गया है और उसके पास रुपया कितना है 1050। 1050 रुपये लोग लेकर जाता है, 120 रुपये पर केजी सामान है, कितना केजी खरीद पाएगा हम भाग दे देते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए कैसे होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, यहाँ 3 × 4 है ना। तो देखिए यानी 35/4 पर, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 4 × 25 8.75 रुपये पर केजी हो गया। यानी पहले कितना था 10 रुपये पर के 10 केजी था, सॉरी 10 केजी, और अब कितना हो गया 8.75 केजी है। ध्यान से देखिएगा, सॉरी 8.75 केजी। यानी बताइए कम हुआ कि नहीं। पहले 10 केजी खरीद पाता था, अब कितना खरीद पा रहा है 8.75 केजी, यानी कितना कम है। ध्यान से देखिए, इस 10 से 8.75 कितना कम है, तो हम कहेंगे 1.25 कम है। तो यानी यही तो निकालना है, कमी हुआ, प्रतिशत कमी देखिए निकालना है, प्रतिशत कमी यानी 1.25 कम है, 1.25 कम है, अपन किससे कम है 10 से × 100। देखिए मैंने इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 12.5%, 12.5%, यही आंसर आ गया। ध्यान से देखिए 12.5%। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसी को समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो पहले तो हम मान लेंगे 3 बातें हैं, मूल्य, खपत और खर्च, इन्हीं तीनों की चर्चा की गई है। ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया कि कोई सामान है जो 100 रुपये पर केजी सामान है और 10 केजी मैंने माना खरीदा, तो 1000 रुपये मेरे खर्च हो जा रहे हैं। अब कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि, अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया 120। तो बताइए खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके खर्च में मात्र 5% की वृद्धि हो। तो 1000 का 5% कितना हुआ 50, यानी 1050। 1050 रुपये में हम 120 रुपये पर केजी की दर से कितना सामान खरीद पाएंगे, तो 120 का भाग दे दिए और आ गया 8.75 केजी। अब हमें ये देखना है कि ये 10 केजी से 8.75 केजी कितना कम है प्रतिशत में। अब देखिए हमारा प्रश्न यही हमने बताया, कितना पान किससे × 100। जब भी प्रतिशत वृद्धि या कमी की बात हो, मैंने देखा विद्यार्थियों की यह बड़ी दिक्कत होती है कि नीचे हर में मैं यानी फ्रैक्शन बनाने में अंश और हर में किसे रखें, ये बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने ये कहा कि अगर आप इसको याद रखेंगे कितना पान किससे × 100, तो कभी भी गलती नहीं होगी। कितना कम है 1.25, अपान किससे कम है 10 केजी से, 10 रखेंगे × 100 और सॉल्व किया 12.5%, है ना। चलिए अब हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से, इतना बड़ा नहीं करना होगा, इसको समझाने के लिए आपको बताया हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएं जहाँ की, ध्यान से देखिएगा, जहाँ की मूल्य में भी वृद्धि या कमी दिया हो और खर्च में भी वृद्धि या कमी दिया हो और खपत पूछा गया हो। ध्यान से फिर सुनिए, 3 बातें थी, यानी मूल्य था, ध्यान से देखिए, मूल्य था, खपत था और खर्च था, 3 बातें हैं। तो खर्च भी दिया हो वृद्धि या कमी, मूल्य भी दिया हो वृद्धि या कमी और खपत को पूछा गया हो, ऐसे प्रश्न को हम बड़ी ही आसानी से लगा लेंगे सेकंड मेथड से। आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं। सेकंड मेथड, इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत नहीं रहता कि आप बहुत समय लेकर सॉल्व करें, बहुत ही कम समय दिया जाता है। सेकेंडों में आपको हल करना होता है। हाँ, समझने के लिए दोनों मेथड जरूरी है, लेकिन प्रयास करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ सेकेंड मेथड से लगाइएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि यानी 120 मैंने लिख दिया। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में मात्र 5% की वृद्धि हो, तो 105। इसको तो आप समझ रहे होंगे, 2 ही संख्या दिया है, 20% की वृद्धि यानी 120 और 5% की वृद्धि 105। हम देखेंगे इन दोनों में अंतर कितना है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में कितना अंतर है वही लिख देंगे। कितना अंतर है 15, अपान करेंगे। अब हम ध्यान रखिएगा, हर में जो मूल्य में वृद्धि या कमी दिया हो उसी को हमेशा हम नीचे लिखेंगे। इसको याद कर लीजिए, जो भी मूल्य में वृद्धि या कमी होगा वही हम नीचे करेंगे। तो कितना है 120 और × 100,
कभी भी प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना ही होगा, यानी 100 का गुणा करना होगा, तो 100 का गुणा कर दिया, बस हो गया, आ गया 15 × 120 हो गया ना, 4 × 8 ये 25, यानी आ गया 12.5। बहुत ही आसानी से देखिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना, समय एकदम नहीं लगा, गलती होने की संभावना एकदम नहीं है, चाहे जितना क्वेश्चन आए चाहे जैसे आए आप आराम से हल कर लेंगे। चलिए और एक दो क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए फिर हम कहेंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, किसी वस्तु के मूल्य में, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चलिए लिख दें नहीं तो आप लोग सोचेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च में मात्र मान लीजिए 15% की कमी हो, 15% की कमी हो, मात्र 15% कमी। ध्यान से देखिए 20% की कमी, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, कह रहा है एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि उसके खर्च में 20% कमी नहीं बल्कि केवल 15% की कमी हो। हम आराम से हल करेंगे सेकंड मेथड से, 1 सेकंड का समय लगेगा। देखिए 20% कमी यानी 80 लिख देंगे, और 15% कमी यानी, ध्यान से देखिए हम लिख देंगे 85 है ना, 15% कमी 85 और 20% कमी 80। अब देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, 5 का अंतर है, अब 5 किसको नीचे रखेंगे, 80 को, और इनटू 100, बस हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा 20 की 80, 20 पंजे 100, यानी 25/4, यानी 6 सही 1/4% आंसर आ गया हमारा। यानी इस मेथड से आप लगाएंगे, तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो टाइप ए और टाइप बी, मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह दोनों टाइप समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम कल के लेक्चर में, कल की क्लास में आपको सी, डी और ई पर बताएंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं और कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हमारा उद्देश्य है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ कि तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि हम जो PDF दे रहे हैं क्या उसकी आवश्यकता आप लोगों को है या नहीं, लाभ और समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जारी रखूँगा और हमेशा देता रहूँगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।